जिंदगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। जिंदगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। सही समय कभी नहीं आता, समय को ही सही बनाना पड़ता है। हम सोचेंगे कि तब हमारा सही समय आएगा, अब हमारा समय से सही समय आएगा। जब आपके पास सही समय का इंतजार करो कि मेरा सही समय तब आएगा, तो सही समय कभी नहीं आता। ठीक है, हर मोमेंट को ये सोचो कि अभी मेरा आखिरी समय है, अभी मेरा ये समय है जिसको करके हमें निकलना है। कई बच्चे सोचते हैं कि मैं अब नहीं तब कर लूंगा, ड्रॉप कर देता हूं, इस बार नहीं इस बार कर दूंगा। तो एक बात दिमाग में सेट कर लेना, माइंड सेट कर लेना कि ड्रॉपर नेवर बी टॉपर। जो ड्रॉप करता है वो टॉप कभी नहीं करता है। चलिए, मैं उदय सर आप लोगों को आज सिखाऊंगा। आज का जो लेक्चर का टॉपिक है वो है आवेश तथा इसके गुण। आज हम डिस्कस करेंगे आवेश के बारे में और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, सबसे पहले जानेंगे आवेश क्या है। आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है अथवा इनका अनुभव किया जाता है। ठीक है, आवेश विद्युतीय प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव दोनों उत्पन्न करता है। आवेश को हम लोग Q से रिप्रेजेंट करते हैं। Q छोटा या बड़ा जो भी चाहे आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर Q रेस्ट में है, रेस्ट का मतलब विराम में, तो क्या प्रोड्यूस करेगा? E। E का मतलब होता है विद्युतीय क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल है E। अगर Q यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है एक समान गति, तो इसमें आपको मिलेगा E एंड B। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड अगर एक समान गति में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी मिलेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी मिलेगा। अगर Q आवेश क्या कर रहा है? एक्सेलरेट कर रहा है। क्या कर रहा है? एक्सेलरेट, यानी कि त्वरण में उत्पन्न हो रहा है, तो आपको E भी मिलेगा, B भी मिलेगा और एनर्जी रेडिएशन भी होगा। जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग है, उनमें एनर्जी का उत्पादन किससे होता है? एक्सेलरेटेड चार्ज से। कैसे प्रोड्यूस होते हैं वो? व्हेन चार्ज आर एक्सेलरेटेड, चार्ज जब एक्सेलरेट किया जाता है तो क्या प्रोड्यूस होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो चार्ज ही यानी आवेश ही इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड यानी कि विद्युत प्रभाव तथा चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये आवेश की बेसिक प्रॉपर्टी डेफिनेशन हो गया, इसके बारे में बेसिक जानकारी हो गई। अब आते हैं आवेश का मात्रक क्या होता है। तो आवेश का जो एसआई मात्रक वो क्या है? कूलम। सबको मालूम है कि कूलम होता है। दूसरा सीरियस मात्रक क्या होता है? स्टैट सी, स्टैट कूलम या ईएसयू सब फॉर्म करते हैं, या फ्रैंकलिन बोलते हैं। फ्रैंकलिन का शॉर्ट फॉर्म एफआर। एक कूलम जो होता है वो 3 × 10⁹ फ्रैंकलिन के इक्वल होता है। एक तीसरा मात्रक भी है, विद्युत चुंबकीय मात्रक EMU। ठीक है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, उसका है एब कूलम। क्या बोलते हैं? एब कूलम, ABC, A स्मॉल B स्मॉल बट C क्या हुआ है? कैपिटल। ये भी एक मात्रक है। कोई पूछे कि 1C कितने के बराबर होता है, तो 1/10 ABC के बराबर होता है, एब कूलम के बराबर होता है। ठीक है, चलिए अब मैं बात करूं कि एक और मात्रक है क्या? जी हाँ, देखिए इसके अलावा विद्युत चुंबकीय मात्रक के अलावा तीसरा मात्रक हो गया। चौथा मात्रक दिखाता हूं यहां पे मैं। चौथा मात्रक जो है आपका सबसे बड़ा मात्रक है, वो है फराड। 1 फराड इक्वल टू 96,500 क्या होता है? कूलम होता है। 96,500 कूलम। इसके अलावा माइक्रो कूलम, 1 माइक्रो कूलम, ये माइक्रो का सिंबल है 10⁻⁻6, ये छोटे है। नैनो कूलम NC 10⁻⁹ कूलम। पिको भी होता है, स्मॉलेस्ट और भी होता है। तो ये सारे आवेश के लिए हम लोग मात्रक देखेंगे। तो जो हम 10th क्लास के लेवल पर स्टडी करते हैं तो मेन कूलम लेंगे, माइक्रो कूलम लेंगे, एक्सेट्रा। ये जानकारी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी है और 1 मार्क्स के बोर्ड के एग्जाम के लिए भी
है। ठीक है, चलिए अब हम डिस्कस करेंगे कि आवेश के प्रकार कितने होते हैं। आवेश के प्रकार, आवेश दो प्रकार के होते हैं, सबको मालूम है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है धनावेश और दूसरा क्या होता है, ऋण आवेश, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। यह है आवेश के प्रकार, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। इसका नामकरण किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन, अमेरिकन साइंटिस्ट थे। जो अमेरिका का जो $100 का डॉलर है, $100 वाला होता है, उस पर देखिएगा उनका ही फोटो होता है, बेंजामिन फ्रैंकलिन का। उन्होंने इस आवेशों का क्या किया था, नामकरण किया था अपने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू, जिसमें क्या किया था उन्होंने, एक कांच का रॉड लिया था, कांच का ग्लास रॉड, उसको सिल्क से क्या किया था, रब किया, फ्रिक्शन किया, तो देखा कि इस पे कुछ आवेश है, ये कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स को क्या करता है, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, और एक और ग्लास लिया, एक और ग्लास रॉड लिया, उसको भी सिल्क से रब किया। जब इन दोनों को धागे से लटकाया गया, तो देखा गया कि ये दोनों दूर जा रहे हैं, ये इधर जा रहा है और ये इधर घूम गया, यानी कि इन पे समान आवेश था। समान विधि से अगर रगड़ेंगे, फ्रिक्शन करेंगे, तो इस पे भी आवेश समान होगा, इस पे भी समान होगा। लेकिन यही क्या किया उन्होंने, रॉड को चेंज कर दिया, ये ग्लास का था और ये सिल्क से किया था। अब क्या किया उन्होंने, एबोनाइट जानते हैं क्या होता है, प्लास्टिक होता है, जो कुकर का हैंडल में ब्लैक होता है ना, वो एबोनाइट ही है। उसको रब किया किससे, उलन फाइबर से, ऊनी कपड़ों से। तो देखा ये एबोनाइट का रॉड जो होता है, कुछ आवेश मिला, देखा कि ये क्या किया, अट्रैक्ट कर लिया, ये अट्रैक्ट कर दिया। तो उन्होंने डिस्कशन में ये बताया कि जो ग्लास पे चार्ज डेवलप हुआ था वो क्या था, प्लस, और इस पे क्या था, ये माइनस। ठीक है, तो चार्ज का नामकरण, आवेश का नामकरण उन्होंने किया था अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू। चलिए, आवेश करने के लिए, किसी वस्तु को आवेशित करने के 3 विधियां हैं। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, हम घर्षण से भी आवेशित कर सकते हैं। कंडक्शन, टच करके भी एक दूसरे को आवेशित कर सकते हैं, एक आवेशित एक अनावेशित हो तो। या इंडक्शन, बिना टच किए भी कर सकते हैं। फ्रिक्शन में क्या करते हैं, रब करते हैं। जैसे अभी मैं बताया कि एक ग्लास रॉड लीजिए, उसको सिल्क से रब करिए, तो सिल्क में क्या आता है जी, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है और ये इलेक्ट्रॉन का डोनेट करता है, त्याग करता है। जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा उस पे होगा प्लस चार्ज ग्लास पर, और ये सिल्क पे क्या हो गया, माइनस। जितना प्लस होता है उतना क्या होता है, इस पे माइनस होता है। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर, कीप इन माइंड, प्लस और माइनस इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से होता है। इलेक्ट्रॉन जिसमें से जाता है, जो लूज करता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, जो गेन करता है वो क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे आवेश के गुण के बारे में, कौन कौन से प्रॉपर्टीज है आवेश के, जानते हैं। पहले है योज्यता, यानी कि एडिटिविटी। इसका मतलब यह है कि किसी वस्तु पर कुल आवेश, ठीक है, उसके ऊपर उपस्थित सारे आवेशों का क्या होता है, बीजगणितीय योग होता है, अलजेब्रिक सम होता है। अलजेब्रिक सम मतलब बीजगणितीय योग होता है। तो Q इक्वल टू Q1, Q2, Q3 एंड Q1 एंड सो ऑन हम ऐड कर लेंगे। ऐड करते वक्त प्लस और माइनस का ध्यान रखेंगे। सपोज करिए एक चार्ज प्लस 5 कूलम है, एक माइनस 2 कूलम है, प्लस 3 कूलम है, तो कितना हो जाएगा, इसको ऐड करते 5 प्लस माइनस 2 प्लस 3, यानी कि 5 और 3 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 6 कूलम। ठीक है, तो प्लस करते वक्त प्लस और माइनस का भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि आवेश पॉजिटिव भी होता है, आवेश क्या होता है, निगेटिव होता है। तो नेट कैसे निकालेंगे भाई, सबको ऐड कर देंगे, अलजेब्रिक बीजगणितीय रूप से क्या करेंगे, उसको ऐड कर देंगे। पहला हो गया। दूसरा है क्वांटाइजेशन। इलेक्ट्रॉन पे जो बेसिक चार्ज होता है, ई जो होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है, वो होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। ये है इलेक्ट्रॉन पे उपस्थित मूल आवेश। प्रोटॉन पे ये निगेटिव होता है, और प्रोटॉन पे इतना ही होता है लेकिन पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है। हम बात केवल कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की। तो क्वांटाइजेशन का मतलब यह हुआ कि किसी वस्तु पे उपस्थित कुल आवेश इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित मूल आवेश का
पूर्णांक गुणज होता है। पूर्णांक गुणज, कीप इन माइंड, एन क्या है यहाँ पे, Q इक्वल टू प्लस माइनस ई। एन क्या है, पूर्णांक है, कंप्लीट नंबर है, फ्रैक्शन नहीं है, याद रखिएगा, फ्रैक्शन नहीं हो सकता, हमेशा पूर्णांक होता है। ऐसा क्यों होता है भाई? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जब भी होता है वो कंप्लीट नंबर में होता है, कंप्लीट संख्या में होता है, आधे अधूरे नहीं होता है, 1.5 पौना 2.5 नहीं होता है। ठीक है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है उसका n टाइम्स, 1 2 3 4 5 50 100 कुछ भी हो सकता है, टाइम्स टोटल चार्ज होगा। और इसका मेन कारण इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना है। इलेक्ट्रॉन आधा पौना नहीं होता है, कंप्लीट नंबर में ट्रांसफर होता है। फिर है कंजर्वेशन। क्या है कंजर्वेशन? आवेशों का संरक्षण। इसका मतलब हुआ आवेश ना तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, अभी दिखाया था कि हम आवेशित करते हैं किसी वस्तु को, जैसे अभी एक एग्जांपल दिया था, ग्लास था, तो जितना प्लस होगा इसके ऊपर, ग्लास के ऊपर, उतना ही सिल्क पे क्या हो जाएगा, ठीक है, माइनस हो जाएगा। यानी कि पहले न्यूट्रल था, कोई भी वस्तु पहले क्या होता है, इनिशियली न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल क्यों होता है? जितना प्रोटॉन होता है तो उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, जितना प्लस उतना ही माइनस, तो उदासीन होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के समान होने के कारण। लेकिन अगर हमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर दिया है, ठीक है, तो जितना मास है उतना ही क्या है पे प्लस है, तो प्लस मास जितना आता है कैंसिल, फिर से क्या हो गया न्यूट्रल। तो जैसे ऊर्जा का संरक्षण होता है वैसे ही आवेश का भी संरक्षण होता है। इनवेरियंस अचरता। इनवेरियंस का मतलब यह हुआ कि आवेश, जैसे आइंस्टीन का एक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, m इक्वल टू m0 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, जहां v क्या है वस्तु का वेग है, c क्या है स्पीड ऑफ लाइट है, और m0 क्या है रेस्ट मास। रेस्ट मास मतलब रेस्ट में जो वस्तु का मास है वो। तो अगर हम स्पीड बढ़ाते हैं v, तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से m क्या होता है, बढ़ता है, मास बढ़ता है, द्रव्यमान बढ़ता है, लेकिन आवेश नहीं बढ़ता है। किसी वस्तु पर जितना आवेश है, वेग बढ़ने से, वस्तु की चाल बढ़ने से, आवेशित वस्तु की चाल बढ़ने से उस पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा, आवेश का मान ज्यों का त्यों रहेगा, जितना था उतना ही रहेगा। अब है एक अट्रैक्शन एंड रिपल्शन का सिद्धांत। सबको मालूम है कि लाइक चार्ज, समान आवेश, देखिए प्लस प्लस माइनस माइनस क्या होगा जी, सेम चार्ज है, प्रतिकर्षण होगा, रिपेल करेंगे। माइनस प्लस हो चाहे प्लस माइनस हो, क्या करेंगे, ये आकर्षण करेंगे। तो क्या है जी, मेन इसका जो कारण है कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण और असमान आवेशों में आकर्षण होता है। ठीक है, ये आवेश की कुछ प्रॉपर्टीज थी मूलभूत। ठीक है, और एक बात ध्यान रखें कि आवेश, आवेशित वस्तु मास क्रिएट करता है। हाँ जी, अगर वस्तु आवेशित है तो उस पर मास होगा, ठीक है, लेकिन वस्तु पे मास है तो उस पर आवेश होगा, कहना सही नहीं है, श्योर नहीं है कि हाँ आवेशित वस्तु पे मास होता है। ऑलवेज कंटेन विद मास, चार्ज्ड बॉडी ऑलवेज कंटेन विद मास, यानी जिस पर आवेश है उसमें मास होगा, द्रव्यमान होगा, ये 100% श्योर है। लेकिन जिसमें द्रव्यमान है उस पर आवेश होगा, उसको कहना सही नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये आवेश की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, एक चीज और बता देता हूं, मैं थोड़ी सी जानकारी देता हूं इसमें, शॉर्ट जानकारी। कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स, ये भी थोड़ा जानकारी देता हूं। प्लास्टिक को अगर ड्राई हेयर से रब करेंगे, प्लास्टिक की कंघी को, जैसे प्लास्टिक की कंघी है, इसको हम रब करेंगे तेजी से ड्राई हेयर में, तो ये बीट्स ऑफ पेपर को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। प्लास्टिक क्या है जी, कुचालक है, फिर भी इस पे आवेश आ गया, तो जिस पे आवेश इकट्ठा हो रहा है क्या वो चालक है? नहीं, जिसमें आवेश फ्लो करे वो चालक है। तो चालक अचालक में डिफरेंस क्या है? जिस वस्तु में, जिस वस्तु से आवेश का क्या होता है, प्रवाह होता है, वो क्या है, चालक, और जिस वस्तु से आवेश का प्रवाह नहीं होता है वो क्या है, अचालक। आवेश डेवलप होना और प्रवाह होना दो अलग अलग केसेस है। ठीक है, जैसे चालक का एग्जाम्पल एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, ठीक है, कॉपर हो गया, ये सब क्या है, चालक है। सिल्वर हो गया, चालक हो गया। अचालक क्या है जी, प्लास्टिक हो गया, एबोनाइट हो गया, ग्लास रॉड हो गया, ये सब क्या है, अचालक है।
इनसे इलेक्ट्रॉन या आवेश का फ्लो नहीं होता है, प्रवाह नहीं होता है। तो जिन वस्तुओं से आवेश का प्रवाह नहीं होता है वो अचालक, जिनसे होता है वो चालक। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।